हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। और मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगभग हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है शक्ति यानी कि पावर। मानव जीवन दो प्रकार से संचालित होता है। प्रथम तो पांच तत्वों से निर्मित भौतिक जीवन है, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इस चौपाई में किया है। इसका अर्थ ये है कि इन पांच तत्वों की निहायत जरूरत होती है। मनुष्य पृथ्वी से आहार की वस्तुएं ग्रहण करता है, इसके बाद जल, पावक से ऊर्जा, गगन से शब्द और समीर से प्राणवायु लेता है, तब उसका जीवन संचालित होता है। वास्तव में देखा जाए तो इन पांच तत्वों का ऋण हर मनुष्य के ऊपर है। अतः इनकी समृद्धि के लिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इन पांच तत्वों का उपभोग करने के साथ साथ संरक्षण भी करे, यानी कि इन पांच तत्वों की बढ़ोतरी करने में उम्मीद करे। मनुष्य चेतना शक्ति के रूप में भी जीवन जीता है। मन होने के कारण ही मानव को मनुष्य की उपाधि मिली है, जो अन्य जीवों को नहीं मिलती। जो मन को सशक्त नहीं बनाते, वो चाणक्य नीति के अनुसार संसार में बोझ बनकर रहते हैं और मनुष्य रूप में भी पशुओं की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मन को मानुष बनाने के लिए ऋषियों मुनियों ने अनेकानेक उपाय बताए हैं, जिनमें पूजा पाठ, योग, व्यायाम, व्रत उपवास और तीर्थाटन आदि शामिल हैं। व्रत उपवास के लिए चैत्र नवरात्रि की अवधि उपयुक्त है। सामान्य रूप से ऋतु परिवर्तन के समय चैत्र नवरात्र में व्रत उपवास के जरिए ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों को संचित करने का विधान किया जाता है। इस दौरान चेतना शक्ति, बुद्धि, निद्रा, शांति, कांति, लक्ष्मी, स्मृति और मातृ शक्ति आदि अनेकानेक शक्तियों की कृपा की कामना की जाती है। इन्हें प्राप्त कर मनुष्य आत्मा एवं मन की शक्ति से परिपूर्ण होता है। मन अगर कमजोर होता है तो भौतिक शक्तियां व्यर्थ लगती हैं। अतः नवरात्रि पर्व पर पूरे विधि विधान से प्रकृति रूपी दुर्गा से शक्ति अर्जित करने का प्रयास हमें अवश्य ही करना चाहिए। और इन पांच तत्वों को अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनको बढ़ाने का, इनको संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन पंच तत्वों के बिना जीवन असंभव है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, हमारा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच तत्वों में अंत में विलीन हो जाता है। तो अपनी शक्ति को बरकरार रखें और शक्ति की आराधना के पर्व माँ दुर्गा का पूजन और स्मरण अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।